रहते थे और जंगलों में जाकर के इबादत करते थे। और हालत ये थी कि 5 साल की उम्र में आप पानी से रोजा शुरू करते और पानी पर इफ्तार करते, और जब कभी भूख का गलबा होता तो घर आकर अम्मी से कहते, अम्मी खाने का इंतजाम करो। माँ की बेवगी, खाने के लिए कोई इंतजाम न होता। एक दिन तशरीफ लाए और आने के बाद माँ से कहा, अम्मी भूख बहुत सताती है, खाना दीजिए। मुशफिका माँ ने, बेवा माँ ने नन्हे से शहजादे से फरमाया, बेटा इंतजार करो, मैं अभी इंतजाम करती हूँ। और अपने बच्चे का दिल बहलाने के लिए आपने एक ठिलिया में पानी डाला, हांडी में पानी डाला और पानी डाल करके चूल्हा जलाया, और चूल्हा जलाने के बाद हांडी को रख दिया। कहने लगी, बेटे अली अहमद इंतजार करो, खाना तैयार हो रहा है। आप इंतजार कर लगे, हांडी उबलने लगी। उसके बाद साबिर पाक हांडी के करीब पहुंचे और ढक्कन हटाया तो मुस्कुराते हुए कहते, अम्मी चावल तो पक चुके हैं, अब इंतजार किस बात का है। माँ को हैरत थी कि क्या मैंने चावल डाले नहीं, मैंने चावल डाले नहीं, और कहते चावल तो पक चुके हैं। माँ जब तशरीफ लाई तो देखा कि उसमें चावल उबल रहे थे और निकाल करके साबिर पाक को दिया। आपने खाया, उस हांडी के चावल माँ ने खाया, उस हांडी के चावल मोहल्ले में तकसीम किए गए, उस हांडी के चावल फुकरा में तकसीम किए गए। फिर भी वो चावल मौजूद थे। उस दौर के एक बहुत बड़े वली तशरीफ लाए तो उनको वो चावल पेश किए गए तो उन्होंने फरमाया, ये तो साबिर की बरकतें हैं। और उनको ये बात नहीं बताई गई थी कि इसके अंदर चावल मौजूद है, और चावल मौजूद थे और घर में पकाए गए थे, ये बात नहीं बताई गई। और ये भी नहीं बताया गया कि पानी उबल रहा था और साबिर पाक की करामत से ये चावल हो गए। आप बताइए कब की करामत है? ये बचपन की करामत है मेरे आका साबिर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की। और आपसे मैं क्या अर्ज करूं, अल्लाह अकबर। यही बचपने की बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर ने जब आपको वाली कलियर बनाया और कलियर का ताजदार बनाया, आप कलियर तशरीफ लाए, वहां के हालात खुशगवार नहीं थे और आपने नजर की, पूरा कलियर जल गया। लेकिन ये चीज भी आपको कलियर शरीफ जाने के बाद पता चलती है कि हजरत सैयदना साबिर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरे कलियर को जलाया। कलियर के 12 कोस तक उस आग का असर गया, तिनका जल गया। लेकिन एक दरख्त जिसे गूलर का दरख्त कहते हैं, वो दरख्त नहीं जला, ये भी तारीख में है। लेकिन एक बात और भी है कि उस दरख्त पर एक फाख्ता बैठी हुई थी, उस दरख्त पर एक फाख्ता बैठी हुई थी। वो दरख्त तो नहीं जला और वो फाख्ता पर भी उस आग का कोई असर नहीं पड़ा। फाख्ता एक परिंदा होता है जिसको आप पहचानते हैं। और ये भी बात काबिले तवज्जो है, फाख्ता की उम्र ही क्या होती है, लेकिन हजरत साबिर पाक की ये करामत है कि वो फाख्ता उसी दरख्त पर 12 बरस तक अपनी जिंदगी गुजार